आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार। आपके साथ मैं हूँ रितिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां बात करेंगे बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर धार स्थित भोजशाला के संरक्षित परिसर में शुक्रवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। जी हाँ, वाग्देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं परिसर में हवन पूजन का क्रम जो लगातार जारी रहा। पूरे क्षेत्र की बात करें तो जी हाँ, पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला है। जिला प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। वहीं भोजशाला परिसर में समीप पुलिस कंट्रोल रूम, अस्थायी चिकित्सालय, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और मीडिया सेंटर की व्यवस्था की गई थी। संभागायुक्त इंदौर संभाग डॉक्टर सुदाम खाड़े, पुलिस महानिरीक्षक अनुराग, कलेक्टर प्रियंका मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत मुस्लिम समाज की भी नमाज निर्धारित स्थान पर दोपहर 1 से 3 के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने नागरिकों के धैर्य और सहयोग की सराहना की और धन्यवाद भी ज्ञापित किया। धार से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। ले लेना। हाँ सर, आज शांतिपूर्वक ढंग से आज बसंत पंचमी मनाई गई, नमाज भी अदा हुई है और शांति पूजा भी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो धार की पूरी जनता को, सभी समुदायों को, उनके सभी हमारे पूरे नागरिक बंधुओं को, मीडिया को, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बहुत भारी जो यहाँ टीम लगी हुई थी, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्वक तरीके से आज का ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में कल जो वर्णन था, हमने उसका पालन किया है। कल ही हमने शाम को चर्चा करके दोनों समुदायों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्थान नियत कर दिए थे और उससे उनको अवगत करा दिया था। उसी आधार पर आज की पूरी कार्रवाई हुई। जो स्थान जहां जैसे नियत किए गए थे, जहां हिंदू समुदाय के लिए जो स्थान था वहां वो निर्विघ्न उनकी पूजा रही, और मुस्लिम समुदाय के लिए जो परिसर की सीमा के भीतर जो स्थान नियत किया गया था वहाँ उनका निर्विघ्न नमाज संपन्न। सर, कहाँ नमाज अदा की गई है? मतलब नहीं, किस जगह? वो जान मोबाइल यहाँ पर धार में नीचे कर लो मोबाइल मैं दे दो। हाँ ले ठीक है ना। 25 व्यवस्था के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। परिसर को 6 सेक्टर में बांटा गया था। शहर को 7 जोन में बांटा गया था। ये नीचे जिला धार के अतिरिक्त पुलिस से भी बल 8,000 किया गया था। साथ में 8 पुलिस भी हमारे पास में थी और हमने का भी उपयोग किया। इसमें लगातार ड्रोन कैमरों के माध्यम से हमने शहर और कैमरे के माध्यम से हमारा ले लेना। हाँ। अगली खबर की बात करें, गणतंत्र दिवस को लेकर पंचकुला जिला पूरी तरीके से सतर्क मोड पर है। 26 जनवरी के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से पंचकुला पुलिस ने जिले भर में व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किए हैं। डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता ने बताया है कि लगभग 300 पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है और जी आपको बता दें, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। बात करें खबरों की तो आपको बता दें, एक बार निकास मार्गों की नाकाबंदी कर सघन अभियान जारी है। वहीं पर जिले के सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर नाकाबंदी कर सघन अभियान जारी है। इंटरस्टेट बॉर्डर की बात करें तो नाकों पर अतिरिक्त पुलिस और बल तैनात है, जहां वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच हो रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल्स और धर्मशाला और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड, पैदल और मोबाइल गश्त बढ़ा दी गई है। सभी पीसीआर और साथ ही साथ वाहन 24 घंटे अलर्ट है। डीसीपी ने आमजन से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की। पंचकुला से राजन राय की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। और अगली खबर की बात करें, कौशमोदा क्षेत्र से आ रही है, जहां रचना खेड़ी के मेले में दुकान लगाने जा रहे 6 से 7 लोग आज सुबह गादेर के पास सड़क हादसे का शिकार हो गए। दुखद खबर है, जहां सभी लोग ऑटो में सवार थे। जी आपको बता दें, ऑटो में सवार थे और गादर पर अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट जाती है। हादसे में एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि जीजा, साले सहित अन्य लोग घायल हो गए हैं। हादसा सुबह करीबन 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि मौके पर एम्बुलेंस या अन्य वाहन नहीं मिला, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है।
बच सकती थी जाने। मृतक सुनील जोगी के भाई का कहना है कि समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद भाई की जान बचाई जा सकती। तो उन्होंने बताया है कि डायल 100 का वाहन भी मौके से निकला था जिसे रोका गया, लेकिन वो नहीं रुका। कुशमौदा निवासी सुनील जोगी अपने परिवार के 6 से 7 लोगों के साथ रजनाखेड़ी मेले की दुकान लगाने के लिए ऑटो से निकले थे। वहीं बता दें आगे खबर में आपको, गादेर के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों में अभिषेक और संजीव जोगी सहित अन्य लोग शामिल हैं। हादसे के बाद एक ऑटो से घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुनील जोगी को मृत घोषित कर दिया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर की बात करें, मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत ग्रामीण जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश शोरी के नेतृत्व में चरामा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोटेला और टहका पार में ग्रामीणों के साथ मनरेगा योजना की समस्याओं पर चर्चा हुई है। लोगों ने बताया कि गांव में सभी को काम नहीं मिल रहा है और तकनीकी दिक्कतों के कारण नए कामों का मास्टर रोल जारी नहीं हो पा रहा है, जिससे रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि उनका रोजगार छीना ना जाए। जी हाँ, इस कार्यक्रम में चप्पा वट्टी, रामशीला मंडावी, तरुणा कश्यप, गोविंद पटेल, रिकेश्वर हिरवानी सहित कई ग्रामीण भी मौजूद थे। कांकेर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। अगली खबर की बात करें, जहां केंद्र सरकार की बात करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में इटावा के कस्बा बकेवर में स्वर्ण समाज के शिक्षाविदों, सामाजिक विचारकों और छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कानून को शिक्षा व्यवस्था में असमानता और जातिवाद का बढ़ावा देने वाला बताया है। उनका कहना था कि यूजीसी एक्ट का प्रारंभिक ड्राफ्ट संतुलित था, लेकिन अंतिम ड्राफ्ट त्रुटि पूर्ण रहा है, जो समाज में विभाजन पैदा करता है। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह कानून मेधावी छात्रों के भविष्य को प्रभावित करेगा और समान अवसर की भावना के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को योग्यता आधारित बनाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि यूजीसी एक्ट 2026 वापस नहीं लिया गया तो स्वर्ण समाज बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये बिल आ रही है, इस बिल में क्या समस्या आ रही है सवर्ण समाज को, और इसका जो इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, इस विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएंगे। मैं पुष्पेंद्र त्रिपाठी, सभासद नगर पंचायत बकेवर। ये जो यूजीसी एक्ट ला रही है सरकार, ये निहायत ही काला कानून है। इसमें सामान्य छात्रों के हितों की कोई रक्षा नहीं होगी। इसमें एक्ट का दुरुपयोग किया जाएगा। ये सीधा सीधा सामान्य वर्ग की शिक्षा पे प्रहार है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी ये काला कानून वापस नहीं लेती है तो हम बीजेपी का बहिष्कार करने का कार्य करेंगे और 100% कार्य करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? ऋषि शुक्ला। आप इस विरोध के जो विरोध हो रहा है यूजीसी का, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो ये यूजीसी रेगुलेशन लाया गया है, ये पूरा दोषपूर्ण है। इसमें जातिगत भेदभाव को बहुत बढ़ावा दिया गया है और जानबूझकर शांति व्यवस्था को दरकिनार किया गया है, और जिससे सवर्ण समाज आंदोलित हो गया है और उसे अपने भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थाओं में पूर्णतः भेदभाव होता दिखाई दे रहा है, जो कि न्याय हित में, देश हित में और शांति व्यवस्था के घोर विरोध में है। और शासन सरकार को सभी के लिए समानता का नियम लाना चाहिए, क्योंकि इस कमेटी में भी कोई भी सामान्य वर्ग का जांच अधिकारी शामिल नहीं है। ये भी बहुत दोषपूर्ण स्थिति है। और सवर्ण समाज, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे कायस्थ समाज हो, चाहे छत्तीस समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, सभी लोग एकजुट होकर सड़कों पे आ गए हैं, जिससे इस रेगुलेशन को पारित ना किया जाए। और इसके लिए बहुत जल्द हम लोग राष्ट्रपति जी को स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहने, बने रहने न्यूज़ 20। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।